एक गांव में एक पंडित अपने परिवार के साथ रहता था। गांव में ब्याह शादी के मौक़ों पर या फिर किसी के मरण पर हवन करके जो दान दक्षिणा मिलती उसी से अपना गुजारा करता। अब समय सदा एक समान तो बीतता नहीं, तो उस पंडित को कई दिनों तक काम नहीं मिला। पंडित के घर में अब खाने के लाले पड़ गए। एक तो काम न मिलने से पंडित परेशान, ऊपर से पंडिताइन के ताने भी उसे सुनने को मिलते थे कि इस हवन और नामकरण के भरोसे कब तक बैठे रहोगे, कुछ और काम धंधा क्यों नहीं करते। मेरी तरफ तो मत देखो, पर अपनी औलाद को तो देखो। मुझे तो तुमने कोई सुख नहीं दिया, मगर अपने बच्चों की छोटी मोटी इच्छाएं तो पूरी कर दो, कुछ दूसरा काम कर लो। पंडित भी अब पंडिताइन के तानों से तंग आ गया था। फिर एक सुबह वह काम खोजने की तलाश में घर से निकला ही था कि सामने से उसे आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। पंडित को देखकर किसान ने कहा, राम राम पंडित जी। पंडित जी ने भी राम राम कहकर अपना दिमाग चलाया और कहा, अरे बिरजू, मैं तो तुम्हारे ही घर जा रहा था। किसान ने भी उत्सुकतावश पूछा, पंडित जी कोई ज़रूरी काम है तो बताओ। पंडित ने फिर चिंतित होकर कहा, क्या बताऊं बिरजू, आज रात सपने में मुझे तुम्हारे बापू दिखाई दिए थे, बड़े दुखी से लग रहे थे। किसान ने कहा, मेरे बापू को दुख किसने दिया, अभी बताओ मुझे। पंडित ने कहा, अरे बिरजू, वे तो तुम्हारे कारण दुखी हैं, कह रहे थे कि मेरे बेटे ने मुझे भुला दिया है। किसान कुछ सोचकर बोला, अरे पंडित, तुम ठीक कहते हो, बाल बच्चेदार वाला आदमी हूँ। खेती बाड़ी में ऐसा फंसा कि बापू के मरने के बाद मैंने उनका श्राद्ध ही नहीं किया, शायद इसी कारण दुखी होंगे। पंडित के तो मन की बात पूरी हो गई, झट से बोले, तो बिरजू, तुम्हारे बापू गुस्से से घर या खेती बाड़ी में कुछ नुकसान ना कर डाले, इससे पहले तुम उनका श्राद्ध कर डालो। बिरजू ने कहा, पंडित जी, कह तो आप सही रहे हैं, कब करना होगा श्राद्ध। पंडित ने भी अपना दांव चलाया और कहने लगा, देर क्यों करनी है, तुम श्राद्ध करने को तैयार हो तो मैं तो अभी कर दूं। मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए तैयार रहता हूँ, चाहो तो कल ही करा डालो, क्योंकि उसके अगले दिन तो मुझे पड़ोस के गांव में जाना है। अब अगले ही दिन किसान ने पंडित को अपने घर बुला लिया। पंडित ने भी किसान का हिसाब किताब देखकर सोना चांदी, बर्तन और खाने पीने का ढेर सारा सामान रखवा लिया। बिरजू ने फिर पूछा कि कुछ सामान चाहिए तो बताओ। पंडित जी बोले, घर में जो चीज़ें तुम्हारे बापू की पसंद की है वो ले आओ। अब बिरजू ने सारी चीज़ें जो अपने पिताजी को उसके पसंद थी सारी ला करके रख दिया। पंडित ने भी धूमधाम से श्राद्ध की तैयारी कर ली। उधर बिरजू ने अपनी पत्नी से कह कहकर तरह तरह के पकवान भी बना लिए। पंडित भी मन ही मन बड़ा खुश था कि आज तो अच्छा खासा माल उड़ाने को मिलेगा और साथ में इतना सारा सामान भी मिलेगा। पंडिताइन भी बड़ी खुश हो जाएगी, आज तो इतना सामान मिलने वाला है कि महीने 2 महीने बैठकर आराम से खा सकेंगे। फिर पंडित ने अपने सामने आसन बिछाकर बिरजू को बैठा लिया और बोले, अब श्राद्ध शुरू करते हैं। तुम्हें अब इस बात का खास ध्यान रखना है कि मैं जो कहूँगा वही तुम्हें कहना है और जैसा मैं करूँगा वही तुम्हें करना है। अगर थोड़ी भूल चूक हुई तो श्राद्ध पूरा नहीं होगा, ऊपर से तुम्हारा खर्चा भी हो जाएगा। किसान और पंडित अब आमने सामने जमकर बैठ गए। पंडित को तो खूब सारा सामान मिलने वाला था और किसान मन में यही सोच रहा था कि आज बापू बड़े खुश हो जाएंगे। श्राद्ध शुरू हुआ। लोटे में रखे पानी की तरफ इशारा करके पंडित ने बिरजू से कहा, आचमन में जल लेकर आचमन कर डालो, मतलब लोटे से थोड़ा पानी हथेली पर रखकर पी लो। अब पंडित के कहे अनुसार बिरजू ने भी उसी लोटे की तरफ इशारा करके कहा, आचमन में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित बोला, भाई मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं।
बिरजू ने पंडित वाली बात दोहरा दी कि भाई मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। पंडित को इतना सब्र कहाँ, कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ और यह श्राद्ध तेरे पाप का हो रहा है, मेरे पाप का नहीं। बिरजू ने भी कड़क कर कहा, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे पाप का हो रहा है, मेरे पाप का नहीं। अब तो पंडित के सब्र का बांध टूट गया। उसने बिरजू को गुस्सा दिखाते हुए कहा, तू नहीं मानेगा। किसान ने भी अपना गुस्सा तान दिया और पंडित को दिखाते हुए बोला, तू नहीं मानेगा। पंडित ने फिर आओ देखा न ताओ, एक हाथ बिरजू की कनपट्टी पर चढ़ दिया और बोले, पहले तेरी खोपड़ी दुरुस्त कर लो, बाद में श्राद्ध का काम करूँगा। बिरजू ने भी अपनी कमीज की दोनों बाहें ऊपर चढ़ाई और पूरी ताकत के साथ एक थप्पड़ पंडित की कनपट्टी पर चढ़ दिया। पंडित को तो दिन में तारे नजर आने लगे। 2 मिनट बाद अपने आप को संभाला तो पंडित और बिरजू दोनों को गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। लात घूसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित बिरजू को जितने लात घूसे मारता, उतने ही लात घूसे बिरजू भी पंडित को मारता। शरीर पर जिस जगह पंडित का घूसा पड़ता, उसी जगह पलटकर बिरजू भी पंडित के शरीर पर घूसा जमा देता। उधर बिरजू की पत्नी भी हाथ जोड़े शांत खड़ी सोच रही थी कि आज तो ससुर बहुत खुश हो जाएंगे। पंडित भी सोचने लगा, आज तो मूर्ख से पाला पड़ गया। उसने बिरजू को कई बार समझाया, लेकिन बिरजू की समझ में कुछ आया ही नहीं। वो तो पंडित के कहे अनुसार ही कर रहा था, उसकी इसमें क्या गलती थी। अब फिर से दोनों में गुत्थम गुत्था शुरू हो गया। कभी पंडित नीचे होते तो कभी बिरजू नीचे होता। बहुत देर तक दोनों में लात घूसे और उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर पंडित में हिम्मत न रही, वह तो अपनी धोती पकड़कर भाग गए। बिरजू फिर पत्नी से बोला, श्राद्ध तो अच्छी तरह निपट गया, कपड़े ला कर दो, क्योंकि बिरजू के पहने कपड़े जगह जगह से फट गए थे। बिरजू की पत्नी ने कपड़े लाकर दिए और कहा, पंडित जी को दक्षिणा देकर आती हूँ, वरना श्राद्ध का कोई फल नहीं मिलेगा। पत्नी ने फिर एक बड़े थाल में भोजन रखा और पंडित के घर की ओर चल पड़ी। उधर पंडिताइन बैठी इंतजार कर रही थी कि पंडित श्राद्ध करने गए हैं, लौटते समय अपने साथ कई चीज़ें और बढ़िया पकवान लाएंगे। लेकिन उसने पंडित की जो हालत देखी तो बड़ी दुखी हुई। सारी कहानी सुनकर वह भी गुस्से में लाल पीली हो गई। पंडित का गुस्सा भी अभी शांत नहीं हुआ था। तभी बिरजू की पत्नी उनके घर जा पहुंची। बिरजू की पत्नी को देखते ही पंडित और पंडिताइन ने गुस्से में अपनी मुठियाँ भींच ली। दोनों एक साथ बिरजू की पत्नी पर टूट पड़े। बिरजू की पत्नी ने अपने घर में श्राद्ध करते समय पंडित और बिरजू का नज़ारा देख ही लिया था, तो उसने सोचा शायद दक्षिणा देते समय भी ऐसा ही करना होगा। उसने भी आओ देखा न ताओ पंडिताइन की चोटी पकड़कर और पंडित को लातों से मार मार कर बेहोश कर डाला। पंडिताइन हाथ जोड़कर बोली, बस हो गई दक्षिणा। बिरजू की पत्नी अब बड़ी खुश हुई। उसने पंडिताइन की चोटी को छोड़ा और उसके पैर छूकर अपने घर आ गई। घर आकर उसने बिरजू को कहा कि यह श्राद्ध करना और दक्षिणा देना बड़ा मुश्किल काम है, मगर कुछ भी कहो सब अच्छे से निपट गया। ससुर जी तो हमारे बड़े ही खुश होंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।